नमस्कार साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 6 वीडियो। ये क्लास 12th के लिए होगा और पार्ट 6 वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 4 कूलम और 5 कूलम के आवेश को यदि 3 मीटर के दूरी पर रखने से इसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो हम लोग इससे पहले एक फार्मूला पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, इसको आसानी से और शांत दिमाग से हम लोग बनावेंगे। 4 कूलम और 5 कूलम, तो पहला Q1 का मान होगा 4 कूलम और दूसरा Q2 का मान होगा, Q2 का मान है 5 कूलम। उसके बाद देखिए, इसके आवेश को 3 मीटर के दूरी पर रखने से, तो R बराबर हो गया 3 मीटर रखने से इसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। F बराबर भाट है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक कांस्टेंट था और इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का प्रथम Q1 का वैल्यू है 4 कूलम, तो 4 और गुने Q2 का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे और बटा R का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे। F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 गुने 5 बटा 3 के 2 बार लिखना है, 3 गुने 3, 1 3 से काट देंगे तो 3 तिहाई के 9, 3 से काटेंगे 3 एक मार तभी कट गया। तो F बराबर 10 के पावर 9 गुने 4 पचे 20, ये 20 पहले लिखाता है, तो 20 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। आंसर हुआ। उसके बाद देखिए, एक बार फिर समझा देते हैं। 4 कूलम और 5 कूलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखने से इसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो देखिए, 4 कूलम, तो फर्स्ट Q1 बराबर 4 कूलम, Q2 बराबर 5 कूलम के आवेश को 3 मीटर के दूरी पर रखने से, तो R बराबर 3 मीटर हुआ। F बराबर भाट, फार्मूला दिया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इसके बाद देखिए, F बराबर इसका मान दिए हैं 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का वैल्यू 4 और Q2 का वैल्यू 5 और बटा R के स्क्वायर, तो R का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 के स्क्वायर किए। 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 गुने 5, 3 को 2 बार लिखे, 1 3 से काटे 3 तिहाई के 9 और 1 3 से काटे 3, खत्म। उसके बाद देखिए, ई पहले लिखाता है, तब 5 के 20 10 के पावर 9, यहाँ n न्यूटन हो गया। यदि आपसे यह ना कह के मान लिया जाए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन का है कि 4 कूलम और 6 कूलम के आवेश को, 4 कूलम और 6 कूलम के आवेश को यदि 2 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाए तो इसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। देखिए, जैसे कि अब की Q1 का वैल्यू 4 दिया है, Q2 का वैल्यू 6 दिया है और यहाँ पर ये R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर ये पहले 3 था, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। इसके लिए देख लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करेंगे और उसके बाद हो गया माइक्रोमीटर को यदि मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -6 से, और नैनोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर 9 से गुना करेंगे। फार्मूला ज्यों के त्यों ही लिखेंगे। अब देखिए, F बराबर इसका वैल्यू दिया है 9 गुने 10 के पावर 9, इसका मान ही होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का वैल्यू दिया है 4 और Q2 का वैल्यू है 6 बटा R स्क्वायर। तो इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो ये 2 देंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2। अब देखिए, R का वैल्यू क्या हो गया, 2 गुने 10 के पावर -2, 2 गुने 10 के पावर -2 के स्क्वायर, R पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे। इसके बाद देखिए, F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9, उसके बाद गुने
4 गुने 6 बटा इसको के बार लिखेंगे तो 2 बार, तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 और फिर 2 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर 2। ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से काटे तो ख़त्म। उसके बाद देखिए ये 6 और ये 9 को गुना करेंगे तो 9 छके 54, तो एफ बराबर 54 गुने 10 के पावर 9। नीचे कितना बचा 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2 बचा है। तो अब देखिए 10 के पावर माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एफ बराबर 54 गुने ये माइनस माइनस प्लस तो 2 दूनी के 4 और 4 में 9 जुटेगा तो 9 4 13, तो 10 के पावर 13 न्यूटन। तो और 5 कूलम